30 नवंबर को दक्षिणी दिल्ली के आई नगर में एक ऐसी घटना घटी जो पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सनसनी इस बात से कि आई नगर में रतन लाल जी, जिनकी उम्र करीब 58 या 59 साल बताई जा रही है, उनको जो बदमाश है, यानी कि जो बाइक सवार बदमाश हैं, उन पर गोलियां बरसाते हैं और वो गोलियां 2 से 4 गोलियां नहीं 72 राउंड गोलियां चलती हैं, जिसमें से 69 गोलियां रतन लाल जी को लगती है और इस पूरे गोली कांड में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक दिल्ली पुलिस को उन हत्याकांड में शामिल आरोपियों का सुराग भी नहीं मिला और अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। और वजह यही है कि ना गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में और परिवार में लगातार भय का माहौल है और बात यही है कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। कमलेश जी हैं, उनकी बेटी निकिता, ये दोनों लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। कमलेश जी, कैसे ये पूरी घटना हुई और क्या आपकी मांग फिलहाल दिल्ली पुलिस से है, सरकार से? जी, सुबह 5:45 बजे निकल गए, रास्ते में ही घेर लिया, पीछे से वार करा। बहुत सीधे, उसके कोई कसूर न हुआ इस लड़ाई में और बुरी तरह एक गोली में इंसान चला जाता हो, 70-72 गोली मारी है उसको। कोई इस चीज तक कोई वो न हुआ। रामवीर ने ये सब करवाया, पैसे के मुताबिक चल रहा, उसकी सब सोची समझी चाली 1-2 महीने से पैसे भरा उनने 2 करोड़ रुपया। और रामवीर ने ये साले है उसके बदमाश, कमल, अरे निंदर है, ये कई जिनके मैं नाम नहीं जानती, बाहर के ही शूटर है। और एक फैटू है, फैटू रोहित नाम है उसका, एक के ही है ये फैटू रोहित, दोनों नाम। और उसने भी इशारा करा ऐसे गोली चला दो, फैटू ने भी, रोहित ने। जी वे बिल्कुल सीधा, बहुत सीधा, सगड़े सारे भाई में पैसे ते खेल रहा वो। और अब भी धमकी आ रही है, उसका भाई कहेगा कभी 3 आदमी इनको और मारेंगे। हमें भी खतरा, हो 3 दिन हो गए नींद नहीं आती, सोती नहीं हूँ मैं डर के मारे। वे बहुत खतरनाक लोग हैं। रामवीर की भी सजा होनी चाहिए और उस कमल को भी इनकाउंटर होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो बेकसूर आदमी पे चलाई है उसने। इतने दिन बीत गए, क्या खुले दिल्ली पुलिस के लोगों से आप लोगों ने? पुलिस ते खूब कह रहे हैं, अभी कोई हुई नहीं है, खाली हाथ है, अभी कोई नहीं पकड़ा गया है। हाँ, वो ही नहीं ले रहे कोई एक्शन। पैसे भर रहा ना रामवीर, उसके पास पैसे हैं। हम 2 साल तक केस लड़ रहे हैं, वो भी हम कर्जा वर्जा से कर रहे हैं। तो क्या आपसी रंजिश मानते हैं इसको या कुछ और? आपसी रंजिश। बालकन में एक ताई पहले बोले चाले करे, फिर वो तेज आ उनका लड़का, ये दीपक सीधा आया, ये स्कूल में पहले गाड़ी चलाए कराया ई को, फिर ये गायन को भी करे कराया। उन्होंने गाड़ी भी बिकवा दी, स्कूल ते भी हटा दी, गाय भी मैं ते भी हटाने को कह कराए। और ये अपने झांसे में फंसा लिया सीधा। इसलिए रतन लाल जी पर अटैक के पीछे की वजह क्या लगती है आपको? अजी उनका आपस में आया तो रामवीर से ही हमारी रंजिश ही। रामवीर ने ये सब करवाया है उसने ही। हाँ, अभी 2 महीना पहले ही उसने प्लान बनाया, उसी ने करवाया जो कुछ करवाया है। ठीक है, निकिता भी हमारे साथ है, उनकी बेटी है, हम उनसे बात करते हैं कि निकिता बेहतर तरीके से बताएंगी कि क्या पूरा मामला है। निकिता, क्या ये पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि एक आपसी रंजिश है, आपको लगता है कि आपसी रंजिश है और आपसी रंजिश में 69 गोलियां मार देना, इसके पीछे की वजह क्या? उन्होंने मेरे भाई से बदला लेने के लिए और उन्होंने लगा कि उनको बदला लेना है, इसलिए उन्होंने मेरे पिताजी को निशाना बनाया। उन रामवीर लोहिया जिनके बेटे की 6 महीने पहले हत्या हुई थी, मेरा भाई उस वजह से जेल में भी है। और अब मेरे पिताजी को उन्होंने मारा है, 72 गोलियां चलाई है। मेरे पिताजी सीधे साधे इंसान थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और मेरे पिताजी को लगातार धमकियां मिल रही थी, हमारे परिवार को धमकियां मिल रही थी। इसी वजह से हमने अपने छोटे भाई को बाहर भेज दिया और मेरे पिताजी ने
थाने में एप्लीकेशन लगाई थी, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी और मेरे पिताजी के साथ ये हो गया। इससे पहले पुलिस के पास आप लोग गए थे सुरक्षा के लिए, लेकिन पुलिस की तरफ से कुछ कदम नहीं उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि रामवीर को ही उस दिन से ही वो मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। उनके पास पैसा है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, उनके पास बदमाश है, इसलिए हमारी किसी ने सुनी ही नहीं। और आज हमारे पिताजी को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, फिर भी उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, किसी को नहीं पकड़ा गया। इतने दिन हो गए मेरे पिताजी को इतनी बुरी तरीके से उन्होंने मारा है। जी हाँ जी, उसका ही किया धीरा, रामवीर का ही। इनकी 2 महीना से प्लान चल रहा, उसके ही साले, ये दोनों तीनों रिश्तेदार है उसके, रामवीर के। कमल निंदर है और के प्रदीप है, कौन है। हाँ तो देखिए, सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है। आप सीधे तौर पर देख भी सकते हैं कि 3 बेटियां थीं, 2 बेटे थे और एक बेटा फिलहाल जेल में है, और उसी की जो रंजिश है, जिसका बदला परिवार वालों के मुताबिक लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि 69 गोलियां रतन लाल जी के पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें निकल कर आई है, जो फिलहाल सूत्रों से जानकारी मिली है, और 69 अगर राउंड गोलियां उनको मिली हैं, यानी कि 72 राउंड गोलियां चली थी और 69 गोलियां उनके शरीर में मिली हैं, तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर। बड़ा सवाल यह भी है कि इस पूरे मामले में 30 नवंबर को ये पूरी वारदात होती है और 30 नवंबर से लेकर अभी तक का समय बीत गया, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों तक पहुंच क्यों नहीं पाई। परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हैं उनके पॉलिटिकल बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो क्या इन तमाम चीजों का फायदा उन तमाम आरोपियों को मिल रहा है, जिसकी वजह से शायद दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है? फिलहाल ये पूरा मामला अभी तफ्तीश का है, चूंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन अभी भी परिवार में डर का माहौल है, भय का माहौल है। परिवार वालों का कहना है कि लगातार सीधे रूप से कहीं ना कहीं उनके परिवार को धमकी भी दी जा रही है, लगातार उनको धमकी दी जा रही है। ऐसे में जी 3 और है, अभी तो तीनों को खत्म करेंगे। ये धमकी सामने कर धमकी दे के चले जाते हैं, हम रात भर भी नहीं सो पाते। तो ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा जाना लाजमी है कि आखिर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कर रही है, कि अगर परिवार को धमकी मिल रही है और परिवार भय के माहौल में है, तो इनकी सुरक्षा का जिम्मा किसका होगा? बहरहाल देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर रतनलाल जी के जो हत्यारे हैं उनको फिलहाल दिल्ली पुलिस कब गिरफ्तार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।